वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाएँ। दोस्तों थोड़ा माइक की प्रॉब्लम है, थोड़ा आवाज़ में इश्यू है, दोस्तों आप अपने अनुसार एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। मैं उसको क्या सही करने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए कम समय में कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर जब भी दोस्तों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा टर्म होगा, ये 164 होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जानते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी में। फार्मूला सबको पता होगा। यहाँ पर टी एन बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस क्या होता है एन माइनस 1 इंटू डी। यही आपको क्या दिया गया, टी एन की वैल्यू दी गई है आपको। देखिए टी एन बराबर दिया गया 164। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको ए का मान चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ए का मान और क्या चाहिए आपको डी का मान, तो ये क्योंकि टी एन का मान, तो हम यहाँ एन का मान आसानी से हम लोग क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए ए का मान कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आप यहाँ पर जो पद्धति दिया गया योग, इसमें एन बराबर 1 रखिए। ठीक है, तो आप जानते क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 3 आएगा, और यहाँ +5 अर्थात ए का मान क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, जब भी दोस्तों डी का मान चाहिए तो डी जब एस एन दिया है, डी का मान निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर या जो भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है, तो यहाँ पर जिसका पावर दिखेगा, पावर जिसको ज़्यादा है उसके कोफिशिएंट को दुगुना करना है। देखिए एन स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिख रहा था 3 गुणांक 3, इसका दुगुना करेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टी एन की वैल्यू 164 दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ए का मान 8 दिया गया है, प्लस क्या लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू क्या करेंगे यहाँ डी का मान यहाँ पर 6। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 100 क्या होगा यहाँ पर 64 होगा। अगर यहाँ पर 8 में से अगर 6 घटाएंगे तो क्या आएगा +2 उधर ले जाएंगे, ये -2 ये हो जाएगा। और बाई क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि 6 एन आएगा तो यहाँ पर 6 से भी डिवाइड कर दे रहे हैं दोस्तों, ये एन का मान आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब जानते हैं 162 आ जाएगा। 162 में कितनी बार जाएगा ये जानते हैं, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा कितनी बार, ये जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 2 बार जाएगा, यहाँ पर फिर 7 बार जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लोगों को दिक्कत होती है, तो डी का मान कैसे निकालते हैं याद रखिएगा दोस्त। यहाँ पर जो एन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको जस्ट दुगना करना है, तो मुझे कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए इस सवाल के लिए देखिए आपको क्या नोट डाउन करना पड़ेगा, हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस भी कराया था दोस्तों, नोट डाउन करिए। जब भी यहाँ पर क्या, यहाँ पर डाइवर्जेंट, यहाँ पर वेक्टर आर की बात करें, वेक्टर में पूछे तो इसका मान आप लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, आर का मतलब आप जानते भी हैं। वेक्टर आर का मतलब क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप, यहाँ पर जेड के कैप। ठीक है, इसका मतलब क्या, जब भी हम डाइवर्जेंट निकालते हैं तो इसको विथ रिस्पेक्ट करेंगे एक्स, इसको वाई, इसको करेंगे जेड। ठीक है, तो यहाँ पर 1 1 क्या होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। इतना आपको पहले से याद होना चाहिए। ठीक है, और हमने आपको डिस्कस कराया था, प्रूफ भी कराया था, अगर डाइवर्जेंट, ठीक है, यहाँ पर डाइवर्जेंट क्या हो, यहाँ पर अगर आर हो जिसपे वेक्टर न लगाओ, इसका डाइवर्जेंट निकालने का हमने प्रूफ भी कराया था। हमने कहा कि ये वेक्टर आर बाई क्या होता है आर। यही आपको दोनों चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखनी चाहिए, क्योंकि आपको समय कम रहता है। ठीक है, अब देखिए हम सवाल पे चलते हैं। हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जानते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड लगा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ लगा सकते हैं डाइवर्जेंट। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, आर टू द पावर क्या होगा 5 डॉट, यहाँ पर इसका डाइवर्जेंट इनटू क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर। फिर अब इसको कास्ट रखेंगे, यहाँ पर क्या आर पावर 5 को कास्ट रखेंगे। अब लिखेंगे डाइवर्जेंट, यहाँ पर डी वी होगा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा वेक्टर आर का। ठीक है, अभी हमने आपको देखिए अगर इसका निकालना है तो इसके हम जानते हैं एन एक्स पावर एन का फॉर्म लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 5 पहले आएगा, आर टू द पावर क्या होगा एन माइनस 1 करेंगे पावर 4 होगा। अभी दोस्तों डाइवर्जेंट किसका नहीं हुआ, अभी तो इसका नहीं हुआ। ठीक है, इसका हमने आपको कहा कि ये आप नोट डाउन करिए, क्योंकि हमने एक्स टू पावर एन का लगाया। अभी दोस्तों क्या है, आर का नहीं निकालना, इसका डाइवर्जेंट, इसको डायरेक्टली याद रखिए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेक्टर
आर बाई क्या होगा, आर यहाँ पर देखिए डॉट पहले से था तो डॉट करेंगे, ये प्लस क्या होगा यहाँ पर क्या होगा आर के पावर 5, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, इसको हमने आपको बताया कि 3, ये इक्वल टू किसके बराबर दिया गया, यहाँ ए इंटू क्या आर टू पावर क्या 5 दिया। ठीक है, अब जानते हैं वेक्टर आर में अगर वेक्टर आर का गुणा करेंगे क्या आएगा, ये जानते हैं स्केलर आ जाता है अर्थात आर स्क्वायर, तो एक आर स्क्वायर क्या होगा इससे कट जाएगा, एक आर स्क्वायर इससे ऊपर बचा रहेगा, इसका पावर जुड़ जाएगा तो आर के पावर क्या होगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 आर पावर 5 आ जाएगा इक्वल टू 8 टू पावर क्या हो जाएगा, यहाँ आर के पावर क्या होगा यहाँ पर 5 होगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 8 के आर के पावर 5 इक्वल टू क्या होगा ए आर के पावर क्या होगा 5। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 8 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर ये रख के सॉल्व करेंगे, मुझे पता है कि आप कर लेंगे, लेकिन दोस्तों वहाँ पर समय की वैल्यू है, यहाँ से भी करके हम लोग क्या है ऐसे सॉल्व करते थे, लेकिन टाइम टेकन है। तो दोस्तों कुछ रिजल्ट को आपको डायरेक्टली उसको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाएंगे, आने वाला कोई भी एग्ज़ाम होगा तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कर्ल डाइवर्जेंट और क्या ग्रेडियंट से लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी के देखिए यहाँ पर सबसे आसान क्या फार्मूला आप याद रखेंगे तो इस सवाल का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। इसका फार्मूला जनरली क्या होता है, देखिए इसको जो यहाँ पर अपान में है इसको कर दीजिए इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, अपान कर दीजिए, देखिए बी नीचे तो इसका कर दीजिए पी बी, इसी रिजल्ट को याद रखिएगा। ठीक है, जब भी ए अपान बी पूछे तो जो बी वैल्यू रहेगी नीचे रहेगी, इन दोनों का क्या होगा इंटरसेक्शन होगा। ये आप लोग जानते हैं, यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, तो इसको नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दी गई, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर 11 बाई यहाँ पर 15 दिया गया, यहाँ पी बी का मान क्या दिया गया, यहाँ 18 बाई क्या है, तो यहाँ पर 18 करेंगे, ये अंक क्या होगा यहाँ ऊपर चला जाएगा, यहाँ 15 होगा, ये से कट जाएगा, तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा 11/8 आ जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी बेहतरीन सवाल है, लगातार हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। एक रोल्स थ्योरम होता है, एक लाग्रांज थ्योरम, दोनों से निश्चित रूप से सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अगर कोई फंक्शन क्या एफ एक्स क्या यहाँ पर है, अगर ये रोल्स थ्योरम को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो फंक्शन है फर्स्ट कंसेप्ट आप लोगों को याद होगा, कोई एफ एक्स क्या होगा, ये हमेशा क्या कंटिन्यूअस होगा, क्या क्लोज इंटरवल ए बी में। नोट डाउन करिए, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अगर कोई भी अगर रोल्स का थ्योरम का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई फंक्शन अगर क्या हुआ रोल्स थ्योरम को क्या सेटिस्फाई करेगा तो इस इंटरवल में क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। और सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं यह क्या होगा डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में। यही दो प्रॉपर्टी याद रखिएगा। एंड साथ में यह था कि यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 और यहाँ पर सी बिलोंग टू यहाँ पर ओपन इंटरवल में, अर्थात ये वैल्यू इसमें बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था कंसेप्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर जो फंक्शन आपको दिया गया है इसको क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स बराबर सी रखेंगे। ठीक है, देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, एफ डैश क्या होगा यहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर आप जानते हैं माइनस क्या होगा है साइन एक्स होगा। आपको रखना क्या है जी एफ डैश क्या होगा यहाँ पर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस क्या होगा साइन क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर क्या रोल्स थ्योरम इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर सी बराबर सी लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सी बराबर क्या होगा 0 डिग्री होगा। और दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। ये भी कहा कि सी इसके बीच लाई भी कर रहा है, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए यह भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के सवाल के लिए हमने आपको कंसेप्ट आपको क्लियर कराया है। इस तरह का सवाल को हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं से आप क्या निकाल दीजिए डी वाई अपान डी एक्स निकालिए। देखिए यहाँ पर निकालेंगे, देखिए डी वाई अपान क्या निकालेंगे डी एक्स निकालेंगे। तो दोस्तों क्या होगा उसको उस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन आएगा, माइनस क्या मिल जाएगा आपको साइन क्या होगा वाई माइनस वाई क्या होगा यहाँ पर साइन
क्या होगा यहाँ पर यक्स वाई अपान, ठीक है। यहाँ पर अपान क्या लिखेंगे, वैल्यू क्या लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा यक्स, ये वाली इसके कोफिशिएंट, ठीक है। कास क्या लिखेंगे, यहाँ पर वाई लिखेंगे माइनस यक्स, यहाँ पर लिखेंगे साइन क्या हो जाएगा यक्स वाई, ठीक है। लेकिन हमने डी वाई अपन डी निकालने का हम आपको कंसेप्ट क्लियर कराया था। जब भी आपको डी वाई अपन डी निकालना, देखिए ऑप्शन से करिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप जानते हैं, या इसमें यह लगाते थे एम डी एक्स प्लस ई एन डी वाई इक्वल टू 0 कर देते थे। अब यहाँ पर चेक करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट हमने एक बार डिस्कस भी कराया था, लेकिन इस सवाल को डायरेक्ट करना, ठीक है। कैसे करेंगे, अब ऑप्शन में जाइएगा, ये मान लेते जो फंक्शन है ये सारे फंक्शन एफ के बराबर है, ठीक है। हमने आपको क्या नियम बताया, आपको नियम बताया कि जब भी आप डी वाई अपान डी एक्स निकालिएगा तो क्या करिएगा, माइनस क्या है, पूरे फंक्शन को एक बार विथ रिस्पेक्ट टू करना होगा यक्स, फिर एक बार क्या करेंगे वाई करेंगे, वो आपको क्या मिल जाएगा, ये डी वाई अपान डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन में कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन में देखिए आंसर में क्या लाना है, यहाँ पर लाना तो माइनस फार्मूले में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए पहले आंसर पे क्या करेंगे, पहला ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू पहले यक्स करेंगे, तो यक्स करेंगे, देखिए क्या आ गया कास वाई आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए साइन वाई। तो दोस्त ये वाला आंसर ये पहला नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपको मिल रहा है पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कास वाई मिला, लेकिन आपको चाहिए साइन वाई, ठीक है। सेकंड वाला देखिए ये भी नहीं हुआ, क्योंकि इसको भी आपको चाहिए क्या चाहिए, यहाँ पार्शियली की बात करेंगे, यक्स करेंगे तो कास क्या होगा वाई होगा, तो हमारे पास ऑप्शन बचे हैं सी या डी, क्योंकि पार्शियली कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, देखिए क्या होगा साइन वाई, देखिए साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जानते हैं कास क्या होगा, कास एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, लेकिन आपको चाहिए प्लस, तो यह भी आंसर नहीं हुआ, केवल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर माइनस क्या होगा, ये कास क्या हो जाएगा यक्स वाई। अभी दोस्तों क्या हुआ, यक्स वाई का नहीं है, वाई हमारा तो कांस्टेंट है, तो इंटू क्या होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइन आएगा, सॉरी यहाँ पर साइन आएगा, क्योंकि जानते हैं कास एक्स का साइन होता है, यहाँ पर किसका भी कांस्टेंट है, तो दोस्तों जानते हैं कि वाई यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा तो वाई आ जाएगा, ठीक है। आप अपने अनुसार डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर मैं करा दिया हूँ, ठीक है। देखिए अब पूरे इक्वेशन को क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, देखिए कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर यक्स कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर क्या साइन क्या होगा, ये कास वाई हो जाएगा माइनस यक्स क्या होगा, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा यक्स वाई। अब देखिए इसका जो आंसर है, जो क्वेश्चन से मैच किया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर आपको निकालना है कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले सेंटर चाहिए, ठीक है। सेंटर और क्या यहाँ पर त्रिज्या चाहिए, अर्थात क्या है यहाँ पर रेडियस चाहिए। रेडियस का फार्मूला सबको पता है, यहाँ पर लिखते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये जानते हैं। रेडियस निकालने के लिए पहले वाले जो सर्किल दिया है उसका सेंटर निकालिए, ठीक है। सेंटर निकालने का तरीका हमने आपको बताया था, यहाँ पर जो यक्स और वाई का कोफिशिएंट है उसका करेंगे आधा, तो यहाँ पर -2 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा -3, और सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू क्या है 3। यह आपको हमने ये भी बताया था, पूरे इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली एक बार एक्स करेंगे, देखिए यहाँ पर आएगा 2x -4 इक्वल टू 0, x बराबर 2, वही मान 2 आया। एक बार y करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। ऐसे भी हमने आपको नियम बताए हैं, ठीक है। तो दोस्तों रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपको निकाले सेंटर का स्क्वायर करिए, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा 4, यहाँ पर 9, और यहाँ पर क्या जो कांस्टेंट टर्म है उसको सेपरेट करेंगे, माइनस और माइनस क्या है, क्वेश्चन में भी ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 16 या 9 3 12 4 16, 16 का वर्गमूल 4 आएगा, ठीक है। अब दूसरे यहाँ पर जो सर्किल दिया उसका सेंटर निकाल लेते हैं, उसको मान लेते हैं C2 होगा। अब यहाँ पर सेंटर वही कंसेप्ट था, इसका हाफ करेंगे,
तो क्या होगा -1 और लगाएंगे नेगेटिव साइन या डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। इसको R1 यहाँ पर मानेंगे R2 दूसरी रेडियस, ठीक है। हम रेडियस निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस इसका स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इसका रेडियस 1 आया, ठीक है। हम पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से C1 C2 निकालेंगे, अर्थात कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा के, ठीक है। 3 में से यहाँ पर ये घटाएंगे तो जानते ये प्लस होगा, 3 त्रिक 9 होगा, यहाँ पर 3 1 4 4 चौक 16 होगा, 16 9 क्या होगा यहाँ पर 25 आया, ठीक है। अब देखिए आपको देखिए ये रिजल्ट, इस तरह का रिजल्ट आपको चेक करना पड़ेगा, क्या C1 C2 की वैल्यू, ठीक है, क्या आ गई, R1 प्लस R2 आ गई कि नहीं। देखिए C1 C2 का जो मान आया है क्या है, ये R1 प्लस R2 को क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो सर्किल है, दोनों सर्किल एक दूसरे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टच कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से, ये बाहर से टच कर रहे हैं, उसकी रेडियस को क्या किया है, हमने जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर अगर दोस्तों यहाँ पर तब बताइए कितने कॉमन टेंजेंट होंगे। आप जानते हैं एक लाइन यहाँ से हम खींच सकते हैं, यहाँ पर एक टेंजेंट यहाँ से आएगा, ठीक है। दूसरा टेंजेंट जो इसको टच करते हुए जाए, एक यहाँ पर आएगा और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर 3 टेंजेंट होंगे। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। तो नोट डाउन करिए नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अगर यही मान लीजिए ये प्लस में आता, अगर यही इन दोनों का डिफरेंस इसके बराबर आता, अगर मान लीजिए यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू 3 आती, अब हम इसका डिफरेंस निकाल 3 आता, तो दोनों सर्किल क्या करते, ये अंदर से टच करते, ठीक है। देखिए अंदर से टच करते, ये कंडीशन, तो जानते हैं केवल मात्र एक कॉमन टेंजेंट होता। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। ये देखिए इंटीग्रेशन का है, ये तो आसान है, सभी लोग कर लेंगे। ये पहले आप इवन फंक्शन है कि आड फंक्शन है, आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया था। चलिए इसको पहले आप I = सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया -3 से यहाँ पर वैल्यू 3, यहाँ x दिया गया, यहाँ पर dx जो दिया, एक बार हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पर 3 की पावर x, हम वैल्यू एक बार हम जानते हैं प्रॉपर्टी से, हम लोग x के स्थान पे हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, -x रिप्लेस कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। बाई प्रॉपर्टी से आप लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर -3, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ लिखेंगे -x रखेंगे, तो इसकी वैल्यू में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर ठीक है dx होगा, अपान क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू 3 की पावर -x आएगी। अगर इसका एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पर जानते हैं वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ x² तो रहेगा ही, ठीक है। इसका लिखेंगे 1/3 के पावर x होगा, एलसीएम लेंगे तो 3 के पावर x क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, 3 के पावर x + 1 आएगा, या इसको वही लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 के पावर x इंटीग्रेशन क्या था, -3 से यहाँ पर क्या 3, यहाँ पर dx, ठीक है। ये मान लेते हैं 2 आ गया। अगर दोनों को जोड़ेंगे, ये भी i है, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, यहाँ पर 2i आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ने से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे देखिए रिजल्ट आपको दे, ये फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, x², तो यहाँ जोड़ेंगे क्या आएगा, 1 प्लस क्या होगा, 3 के पावर x होगा, यहाँ पर dx होगा, और नीचे भी क्या 1 प्लस क्या होगा, 3 के पावर x होगा। फ़ायदा ये होगा, ये कट गया, ठीक है। अब जानते हैं इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। यह जनरली इवन फंक्शन है, क्योंकि x² आ गया, तो ये जनरली क्या इवन फंक्शन है। जब इवन फंक्शन होता है, जो लिमिट होती है, देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2i = यहाँ पर 0 से क्या कर देंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या कर देंगे, जो ये कर सकते हैं, यहाँ हमने यहाँ पर जो -3 था इसको हटा दिया। कब ये हटाएंगे, जब ये इवन फंक्शन हो। अब कैसे चेक करेंगे, x के स्थान पे -x रखने पर वैल्यू में कोई चेंजिंग हो नहीं रही है, तो यहाँ पर क्या लाएंगे, 2 लाएंगे, ठीक है। ये रूल है, आप जानते होंगे या नहीं, जनरली आप जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे कर लीजिए, ठीक है। आप यहाँ x² क्या होगा, यहाँ पर dx रहेगा, ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर I = क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x³ क्या करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे, और लिमिट ऑफ यहाँ पर सॉरी इसका पहले अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट तो डायरेक्टली 0 कर देगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होगा, 27 में जो 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 त्रिक 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पर या ऐसे लिखेंगे 3 × 3 × 3/3 कट जाएगा, तो इस सवाल का उत्तर 9 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो नोट डाउन करिएगा, इस तरह का सवाल आता है तो ये इस तरह अप्लाई करेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर
दोस्तों ये भी अच्छा सवाल है, ये भी आपके साथ पेपर में देखेंगे, यहाँ पर लास्ट ईयर 2020 में आया था, तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर देखिए ऐसे करिएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे करिए, देखिए 14 माइनस क्या करिए 172, ठीक है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, यक्स से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करिए, तो दोस्तों यहाँ पर घटाइए तो क्या आएगा, आप बताइए। यहाँ पर घटाएंगे, इस सवाल का उत्तर यहाँ पर आप घटा लीजिएगा, यहाँ पर घटा के आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है, या आप बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप यहाँ पर यहाँ पर या ऐसे देखिए घटा लीजिए, चलिए यहाँ पर मैं घटाता हूँ, तो इसका मिल जाएगा 1 क्या होगा 150 क्या होगा, यहाँ पर 14 क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो आप क्या होगा, अब देखिए आप ऑप्शन में देखिएगा, ठीक है, यक्स का ऐसा कौन सा मान रखें जो ये कट जाए। देखिए यहाँ पर आप जानते हैं अगर ये 59 रखेंगे, ठीक है, 59 रखेंगे तो क्या होगा -158 बाई क्या होगा 79। तो देखिए ये 2 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने पर जो आएगा वो सवाल का उत्तर होगा, और कोई आंसर रखेंगे वो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। या हमने इसका एक नियम भी बताया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये बाइनोमियल थ्योरम से भी लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। और देखिए सबसे इजी कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हम जानते हैं फार्मूला, आपको जानते हैं, देखिए TR+1 इक्वल टू क्या होता है NCR, एक्स टू पावर क्या होता है N-R, ए टू पावर R में कौन से एक्सपेंशन में x+a का होल पावर क्या है यहाँ पर n है, ठीक है। और कहा कि फ्री फ्रॉम कौन सा x होगा, वो जिसमें x का टर्म किस में नहीं आएगा, कौन से टर्म में आपको कौन से पद में x नहीं आएगा, ठीक है। ये आए कब नहीं आएगा, जब दोस्तों जब ये क्या हो, ये जानते हैं x वाला टर्म न हट जाए, तो दोस्तों तब कहाँ देखिए इसके अनुसार रखिए, देखिए NCR यहाँ पर रखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर आपको तो ये गायब करना है x, तो यहाँ पर x के स्थान क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 3x का होल पावर n के स्थान क्या है 15 -r, और a के स्थान पे क्या है हमारे पास क्या है माइनस क्या है 2 बाई क्या x² का होल पावर क्या है यहाँ पर हमारे पास क्या यहाँ पर r है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, केवल x गायब करना है, तो मुझे x कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर x कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, यहाँ देखिए 15 -r, ठीक है। और किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि वह कह रहा कि x न आए, ठीक है। हम इसका पावर देखेंगे, अगर ऊपर ले जाएंगे क्या आएगा, यहाँ पर x पावर हो जाएगा -2r, हम जानते हैं इससे जुड़ जाएगा। अगर इसको 0 कर दिया जाए, ठीक है, इसको 0 कर दिया जाए, तो यहाँ पर 15 -3r बराबर 0, तो r बराबर क्या होगा यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। अर्थात ये जब 0 कर देंगे तो x का मान बचेगा ही नहीं, वह आप देखिए r का मान आ गया, तो यहाँ पर r का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। लोग डायरेक्टली कहते हैं कि यहाँ पर 5 रखेंगे, तो कहेंगे 5वां टर्म, गलत सही आपको राइट आंसर लिखना होगा, तो r का मान यहाँ रखेंगे, तो क्या होगा T6 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में r+1 से स्टार्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर C राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आप आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए यह भी इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल का उत्तर आप कम समय में कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर जब भी हमने आपको क्या बताया है, जब भी आपको किसी का इनवर्स चाहिए, ठीक है, पहले आपको आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी निकालने का हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कोई भी नंबर हो अगर आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपको नंबर मिलना चाहिए, पहले इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए स्टार का मतलब दीजिए, यहाँ पर स्टार का मतलब क्या होता है, ए प्लस क्या होगा यहाँ पर E+1 बराबर क्या होगा a, इसको यहाँ पर कटा सकते हैं, तो उसकी आइडेंटिटी क्या मिल गई -1 मिल गई, ठीक है। तो अब जानते हैं इनवर्स किसका निकालना है, माइनस क्या है यहाँ पर -2। अब जानते हैं इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर लिए हैं, कोई भी नंबर जिसका इनवर्स पूछे तो उसका मानते उसका इनवर्स b है, ठीक है। तो वह हमेशा क्या, देखिए इसका इनवर्स हमने सपोज कर लिया b है, तो जो भी नंबर ले रहे हैं उसका इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपको आइडेंटिटी के बराबर होनी चाहिए। हमने इससे बहुत सवाल करवाए हुए, आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है। अर्थात याद रखिए -2 का हमने मान लिया कि इनवर्स b है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर -2 स्टार b इक्वल टू क्या होगा -1, क्योंकि ये रूल है, ठीक है। रूल ये है कि यहाँ पर अगर क्या इसका जो इनवर्स रहेगा
ए इनवर्स रहेगा तो हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी के बराबर होगा, यह होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। तो हमने क्या मान लिया, ए इनवर्स के स्थान पे बस लिया क्या है, बी लिया है, और यहाँ पर हम फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या लिखेंगे, -2 प्लस बी, यहाँ पर +1 इक्वल टू -1, और उसको उस साइड लाएंगे -2, यहाँ पर -2 सब ले जाएंगे तो बी बराबर आपको मिल जाएगा 0। तो इसका कह सकते हैं -2 का इनवर्स क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स, देखिए यहाँ पर पहले लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसका बहुत महत्व है, ठीक है। यहाँ पर क्या, ये जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर जानते हैं वैल्यू -∞ से +∞ के बीच रहती है, ठीक है। हम बात करेंगे पहला रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, क्योंकि कह रहा है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में दोस्तों यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव की बात में हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर ए बी की वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे रिफ्लेक्सिव में, यहाँ पर जो रिलेशन बनता है A/A, अर्थात क्या है, यहाँ पर एक्स का जो मान लेंगे, जो ए और बी का मान हमेशा बराबर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी ए और बी का मान ले लीजिए, यहाँ पर ए का मान 1 ले लीजिए, बी का भी मान 1 लीजिए, कोई भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर लीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं सेम नंबर लेना है। अगर यहाँ पर ए, क्योंकि जानते हैं किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आपने ए का मान 1 लिया तो यहाँ पर बी का भी मान 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, 1 + 1 होगा, अर्थात जानते हैं ये आएगा 2, हमेशा 0 से बड़ा हो रहा, इस कंडीशन को होल्ड कर रहा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे सेम नंबर, दो कोई नंबर रखिए, और कौन से नंबर में, वह सेट ऑफ द रियल नंबर से कोई 2 नंबर रखिए और सेम रखिए और दोनों का मल्टीप्लाई करिए, वो हमेशा इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। हम बात करेंगे सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री में आप जानते हैं अगर ए का मान 1 लेंगे, यहाँ पर देखिए सिमेट्री की कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पर सिमेट्री की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या होती है, अगर ए से संबंध बी से है तो इसका संबंध इसका उल्टा भी क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा जी, ठीक है। आप जानते हैं अगर यहाँ पर अगर ए में बी का मल्टीप्लाई किया जाए उत्तर वही आएगा, अगर बी में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही, क्योंकि जानते हैं दिया है 1 + AB, ठीक है। हम क्या ले सकते हैं इसको, ये > 0, इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको 1 + क्या BA भी कर सकते हैं। ये इम्प्लाई करेगा यहाँ पर ये जो रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उल्टा भी आपको मिल जा रहा है यहाँ पर, तो ये रिलेशन भी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपको ये होगा सिमेट्री भी होगा, ठीक है। 2 हमने चेक कर लिया। हम बात करेंगे ये क्या, थर्ड की बात, यहाँ पर ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए कंडीशन देखिए, नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं हुआ, एक बार एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमने क्या ट्रांजिटिव कंसेप्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम रहता है हमारे पास समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने का पूरी तरह प्रयास करता हूँ। देखिए अगर ए से बी हो, अगर रिलेशन हमारे पास क्या है, बी से क्या हो, यहाँ पर सी हो, यह इम्प्लाई करना चाहिए ए और सी से, अर्थात बीच वाला टर्म हटा देंगे तो ए सी भी सेटिस्फाई करना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इसे 1 और क्या लिया, -1 लिया, ठीक है। अगर इसमें रखेंगे, यहाँ पर देखिए रखते हैं तो क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, देखिए ए बी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा -1/2, तो -1/2 ये क्या होगा, ये > 0, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं 2 > 0 आएगा। तो ये कंडीशन सही कह रहा है कि नहीं, सही है, हम जानते हैं। अब क्या लेंगे, और बी का मान क्या लेंगे, फिर -1/2 वही रहने देंगे, और यहाँ पर सी का मान क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। ये कंडीशन देखिए होल्ड कर रहा है कि नहीं। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1/2 आएगा। हम जानते हैं 1 + 1/2, ये इसको सॉल्व करेंगे 3/2 ये आएगा। ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम जानते हैं ये वाला बीच वाला टर्म को हमें क्या करना है, इलिमिनेट करना है, हटाना है। क्यों हटाना है, क्योंकि हम क्या चेक कर रहे हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या 1 -1, अगर ये वैल्यू रखेंगे, क्या देखिए रखिए आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -1 -1। क्या आप जानते हैं क्या 0 0 से बड़ा हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, अर्थात वो कंडीशन को क्या कर रहा है, फेल्ड कर दे रहा है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव कोई भी 2 एलिमेंट सेम रखिए, ये जो यहाँ ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा, ठीक है। अब जानते हैं सिमेट्री के लिए ए से बी रखिए या बी से ए रखिए, मल्टीप्लाई का आपको दिया गया क्वेश्चन में, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अर्थात क्या होगा, वह सिमेट्री होगा और नॉट ट्रांजिटिव। हमने एक एग्जाम्पल लेके हमने डिस्कस कराया, ठीक है।
आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए यहाँ पर। देखिए दोस्तों इस सवाल के लिए आपको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जनरली हम लोग क्या करते थे ये जानते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट से भी लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। इसको हम मानते हैं UN, ठीक है। इसको वैल्यू EN के पावर क्या लिखते थे 1/2, और यहाँ पर क्या 2 के पावर यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या दिया गया प्लस क्या 1, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका VN निकालते थे। VN कैसे निकालते थे, आप यहाँ पर देखिए यहाँ एन के पावर, एन का जो मैक्सिमम पावर है तो यहाँ ऊपर एक ही पावर है EN/2 करते थे। नीचे क्या है, एन का मैक्सिमम पावर क्या है एन के पावर 5, कांस्टेंट को छोड़ देते थे, ठीक है। यहाँ ऐसा VN निकालते थे, ठीक है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे देखिए और यहाँ पर नीचे लाएंगे तो एन क्या होगा 5 माइनस 1/2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 1/9/2, ठीक है। अगर दोस्तों ये आप जानते हैं यहाँ पर देखिए, आप क्या जानते हैं, अगर यहाँ पर अगर जो वैल्यू हो अगर N/2 हो या अगर ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है, ये ग्रेटर देन क्या होगा वह जानते हैं कि वह कन्वर्जेंट होता है। ये कंडीशन को देखिए होल्ड भी कर रहा है। या हम लोग ऐसे भी इसके अलावा ये भी चेक करते थे, हम लोग क्या निकालते थे यहाँ पर, हम लोग क्या निकालते थे यहाँ पर निकालते थे क्या, यहाँ पर निकालते थे UN, यहाँ पर UN/VN निकालते थे। आप यहाँ पर निकाल भी सकते हैं। आप देखिए कैसे निकालते थे, या UN की जो वैल्यू दी गई है इसे डिवाइड करेंगे और हम लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट क्या EN →∞ पे। तो जैसे ही लगाएंगे क्या आएगा देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। ये जानते हैं ये डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जब 0 के बराबर न हो और यहाँ पर VN में देखेंगे जो वैल्यू क्या है, यहाँ पर EN का हमने पावर देखा, अगर कन्वर्जेंट होगा तो P क्या होगा ग्रेटर देन 1। यह कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कमेंट करिएगा अगर कहीं भी डाउट हो, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी हमने आपको बताया है इस तरह का जनरेटर कैसे फाइंड करते हैं। देखिए जनरेटर फाइंड करना है, यहाँ पर वो करा कि ये साइक्लिक क्या यहाँ पर साइक्लिक आर्डर, हिंदी में इंग्लिश वाला देख लीजिए, यहाँ पर करा कि यहाँ पर जो इसका आर्डर क्या यहाँ पर साइक्लिक है, तो आपको नंबर ऑफ जनरेटर निकालना, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, हमने दोस्तों आपको कंसेप्ट ये बताया था कि यहाँ 1 2 3 इस तरह लिखते थे, कहाँ लिखेंगे 28 तक, ठीक है। अब पहले के साथ देखिए और यहाँ 28 के साथ HCF अर्थात क्या है कॉमन, क्या यहाँ पर कर सकते हैं, ये CF मतलब क्या है यहाँ पर मॉस है। अगर मॉस जिसके साथ किसका 28 लिखिए और वो नंबर लीजिए 1 लिया तो इसका मॉस 1 आ रहा है कि नहीं है, जिसके साथ मॉस 1 मिलेगा वो एक इसका जनरेटर होगा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा इवन नंबर, ठीक है। तो दोस्तों जानते हैं 2 तो होगा नहीं क्योंकि 2 में काम होगा, अर्थात जितने भी इवन नंबर होंगे तो दोस्तों वो उसके जनरेटर नहीं होंगे क्योंकि 2 सब में कॉमन होगा। केवल मुझे 8 नंबर वाले क्या विषम संख्याएं वाले ही संख्याएं हम लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं देखिए 1 यहाँ पर 3 5 यहाँ पर 7 9 11 यहाँ पर 13, इसके बाद 15, इसके बाद क्या होगा 17, इसके बाद 19, यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा यहाँ पर 21, यहाँ पर क्या होगा 23, यहाँ पर क्या होगा 25, इसके बाद 27, ठीक है। अब 28 ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने कहा इवन नंबर वाले उसे हटा दिए क्योंकि यहाँ पर सब में 2 काम आ रहा था। आपको मोस्ट हमेशा क्या ढूंढना 1 चाहिए यहाँ पर। लेकिन देखिए और कोई संख्या या 28 को कोई संख्या कॉमन हो रही है, कोई संख्या कट रही है, हम देख रहे हैं 7 यहाँ पर जानते कट जाएगा, या इसमें 7 कॉमन होगा इसका मौसम में, इसको भी हटा देंगे। 7 दूनी 14 भी होगा, लेकिन 7 त्रिक 21 भी होगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो अब काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ जनरेटर हुए। यहाँ पहला 1, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर की बात करेगा 12 नंबर ऑफ जनरेटर होंगे, ठीक है। वह जनरेटर कैसे लिखा जाता है हमने आपको बताया था कि यहाँ पर e⁻1 e⁻³ इस तरह फॉर्म में हम लिखते थे। यहाँ पर इसके फॉर्म में कभी कभी आंसर दिया रहता है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये भी अच्छा सवाल है। इस सवाल का उत्तर आप बाई ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर ये जानते हैं ये इसका शेषफल आप क्या मिलना चाहिए 3 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में रखिए, अगर यहाँ पर रखेंगे क्या अगर आप लोग जानते हैं इसका मतलब लिखेंगे 6x बाई क्या करेंगे 9 से अगर डिवाइड किया जाए आपको रिमाइंडर हर हालत में क्या मिलना चाहिए 3 मिलना चाहिए, ठीक है। अगर बाई ऑप्शन से जाकर रखते हैं, अगर x का मान आपने 0 रखा, ठीक है, तो जानते हैं तो क्या मिल जाएगा
यहाँ मिल जाएगा क्या होगा 6 इंटू जीरो, हम जानते हैं क्या होगा 0, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है 0 मिला है, लेकिन आपको क्या चाहिए 3, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक करने का तरीका यह है कि आपने 1 रखा, ठीक है 1 रखा तो क्या होगा 6/9 डिवाइड होगा नहीं, तो यही इसका रिमाइंडर होगा, लेकिन आपको रिमाइंडर चाहिए कितना चाहिए 3 चाहिए, तो ये भी आंसर गया। ठीक है, और नो सोल्यूशन तो होगा नहीं, क्यों आप जानते हैं यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि जो भी यहाँ पर नंबर होंगे इसका इन दोनों का हम क्या निकालते थे, इसमें देखते थे कॉमन क्या चीज़ें हैं, कितने नंबर आपको कॉमन मिले, मोस्ट कितना आएगा, या ऐसा कर सकते हैं मोस्ट क्या कम से कम 2 तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पर 6 अगर देखने पे लग रहा है कि यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, या इसके अनुसार मोस्ट क्या होगा कुछ न कुछ जरूर होगा, ये इसका मोस्ट है। जितने इसके मोस्ट होते हैं नंबरों का उतने नंबर आप सोल्यूशन होते हैं। चलिए ठीक है, हम चलते हैं ऑप्शन नंबर, ये भी गायब हुआ, ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं। अगर आपने यहाँ पर 6 इंटू आपने 2 रखा, ठीक है, क्या मिल जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, आप जानते हैं क्या होगा यहाँ पर 6 दूनी 12, अगर 12 में अगर दोस्तों 9 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी राइट आंसर होगा। या 5 रख के चेक करिए, यहाँ पर 6 पंचे 30 होगा, 30 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 27 रिमाइंडर 3 देगा। या ये कर सकते हैं 8 6 48, 48 रखिए और 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आपको मिलेगा 3। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी उसी तरह सवाल है, देखिए लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन से रखते हैं, देखिए 7x किसे डिवाइड करना, यहाँ पर 11 से डिवाइड करना, रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए आपको यहाँ पर 13 मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 13 मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पहला रखा क्या आएगा 7 त्रिक 21 होगा, 21 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको, रिमाइंडर 10 मिल रहा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव साइन अगर रखेंगे तो क्या रखेंगे आप यहाँ पर रखेंगे, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा माइनस, आप रखेंगे यहाँ पर रखेंगे 7 इंटू क्या होगा -2, तो क्या होगा यहाँ पर किसे डिवाइड करें 11 करेंगे, तो इसको रिमाइंडर आपकी बात करें यहाँ पर क्या होगा 14 में अगर 11 से डिवाइड कर रिमाइंडर, तो दोस्तों ये 13 तो मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर रखते हैं ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, तो क्या होगा यहाँ पर 5 7 35 होगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो कितने जाएगा 11 दूना 22 होगा। ठीक है, 11 3 33। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पर 3 मिलेगा। ठीक है, 11 3 33, यहाँ पर क्या रिमाइंडर सॉरी 2 मिलेगा। ठीक है, या रिमाइंडर 2। ठीक है, आप कहेंगे सर ये रिमाइंडर तो आपको तो कोई आंसर नहीं मिला, लेकिन आंसर मिला है दोस्तों, क्योंकि रिमाइंडर क्या है हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 11 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 13 में दोस्तों हम 11 से डिवाइड करने पर आप जानते हैं 13 तो रिमाइंडर है, लेकिन बड़ी वैल्यू रही, एक बार भाग जाएगा तो रिमाइंडर 2 भी हो सकता है या होगा ही, क्योंकि जानते हैं इससे डिवाइड करें, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या 13 तो नहीं मिला। लेकिन दोस्तों यह कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्या यहाँ पर रिमाइंडर या ऐसे कर सकते हैं 11 है, इसको जोड़ने पर क्या होगा 13 मिला है, तो यह इसके बराबर हुआ, ऐसे भी समझ सकते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यह भी अच्छा सवाल है, आपको निकालना यहाँ पर है, आपको मॉडुलो 18 है, आपको क्या निकालना यहाँ पर इनवर्स ऑफ 5। ठीक है, आप जानते हैं ये कंडीशन क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में दिया है। ठीक है, आपको हमने क्या बताया, सॉरी हमने आपको बताया कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी 1 होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, और दोस्तों यहाँ पर किसमें, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर और एडिशन के फॉर्म में, तो यहाँ पर आइडेंटिटी 0, तो यही दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने आपको डिस्कस कराया, डिस्कस ये कराया दोस्तों हमने आपको, अगर कोई भी नंबर हो अगर हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इनवर्स में अगर क्या हम नंबर मानते हैं, कोई इनवर्स है मानते हैं 1 से, पता नहीं है। ठीक है, जो इसका जो वैल्यू है वह इसको सॉल्व करने पर, अब मॉडुलो 18 दिया है 18 लिखेंगे, वह किसके बराबर होगा आइडेंटिटी 1 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए बाई ऑप्शन पे रखिए, तो कौन सा ऑप्शन रखेंगे, ये मान लीजिए आपने रखिए यहाँ पर 13 क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे 17 25 85, 85 में 18 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 नहीं मिलेगा। अब दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, क्या मिलेगा, अगर ये रखते हैं 11 25 55 होगा। ठीक है, 55 में क्या होगा
18 तिरिक क्या होगा, यहाँ पर 54 होगा। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 1 मिला। ऑप्शन नंबर डी आपको राइट आंसर होगा। आप इस तरह रखेंगे तो कोई भी आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए आइडेंटिटी 1। क्यों? क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा था। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए याद रखिएगा, एवरी सब ग्रुप ऑफ द एबेलियन ग्रुप इज द नॉर्मल ग्रुप। ये दोस्तों ये राइट, ये क्या है, ये जो सही कह रहा है आपको कह रहा है द यूनियन ऑफ द टू नॉर्मल सब ग्रुप इज ए नॉर्मल। ये क्या, ये गलत कह रहा है। ठीक है, ये यूनियन की बात ये हो भी सकती है, नहीं भी सकती है। तो दोस्तों ये क्या फॉल्स है। ठीक है, लेकिन इसका इंटरसेक्शन ऑलवेज ट्रू। लेकिन इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए आप ये तो आप लोग जानते ही हैं, इस तरह का सवाल आप जानते हैं डायरेक्टली, ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड सवाल है क्योंकि हमने आपको कुछ सवाल भी कराए थे। पहले इस सवाल को क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर लीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करने का देखिए नियम भी एक थोड़ा मैं हिट एंड ट्रायल से करता हूँ। देखिए मैं तो ऐसे करता था। देखिए 1 क्या लिखेंगे, यस, जितने भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको मैं अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग कर दिया। आप यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से ऐसा पेयर बनाइए कि दोस्तों वह क्या आ जाए, ये इसके बराबर आ जाए। ठीक है, देखिए लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कांस्टेंट रहता था हम लोग या मानते थे, ए मानते थे, यहाँ पर लेते थे बी। ठीक है, उसी ए बी का मान देखिए निकालने का तरीका ये है। ए का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या दिया, ए का यहाँ इसको 0 करेंगे तो यस बराबर 0। तो यस बराबर क्या करेंगे, यस बराबर क्या रखेंगे 0 इस समीकरण में। यहाँ जिसको 0 किया उसको छोड़ के, ठीक है, जिसमें आपने जिसको 0 किया है तो यस बराबर 0 रखना होगा। लेकिन यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो रखिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ ऊपर क्या होगा आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ये तो ये हट गया पहले, यहाँ रखेंगे 0, क्या मिल जाएगा 1। तो यहाँ ए की वैल्यू आ गई आपको, क्या मिल गई यहाँ 3/s आ गया। ठीक है, और बी का मान निकालना है तो बी वाला देखिए ये नीचे क्या है, इसको 0 करेंगे, x + 1 = 0, x = -1। तो ये पूरे इक्वेशन में आपको जो दिया है f(t), इसमें क्या रखे बी का मान निकालना है तो -1 रखेंगे तो -5 प्लस क्या होगा 3 और अपान, इसको तो रखना नहीं क्योंकि उसी को 0 किए हैं, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको नहीं रखना है। यहाँ पर रखेंगे -1, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपको, यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर -2 नीचे है तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई 2 अपान क्या s + 1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि इसको क्या निकालना, इनवर्स निकालना। तो हम जानते हैं इसका इनवर्स निकालना, इसको इनवर्स ऐसे लाप्लास इनवर्स जानते हैं। तो इसका जो 3 कांस्टेंट है, हमने आपको फार्मूला आपको याद कराया था, आपको याद दिलाया था दोस्तों। इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको f आप क्या लिख सकते हैं ut फार्मूले से। ठीक है, और प्लस क्या यहाँ पर है, यहाँ पर क्या था, इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको 2 है, यहाँ पर कितनी आई 2 आई 3 आई 2 है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 2 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर e के पावर लिखते थे क्या है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इसका यहाँ पर माइनस क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा u मिल जाएगा या t लिखेंगे, ut लिखेंगे या। ठीक, इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला आपको 3, ऑप्शन नंबर इसका मिला यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमने जो फार्मूला आपको डिस्कस कराया था उस फार्मूले को दोस्तों एक बार आप नोट कर लीजिएगा, या आप कहिए मैं फार्मूला इसको मैं कुछ बताता हूँ। हमने आपको क्या लिखाया था, हमने क्या लिखा था दोस्तों, यहाँ पर t के पावर n का फार्मूला लिखाया था, इसका लाप्लास n फैक्टोरियल अपान क्या था, यहाँ पर x के पावर n + 1। ये सबको डायरेक्टली आपको नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ पर अगर ये वाला पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का तो जस्ट उसका इनवर्स लिखने का तरीका हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस कराया था, तो दोस्तों एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए जैसे सेम कॉन्सेप्ट वही है, इस सवाल का उत्तर तो आप आसानी से बता पाएंगे, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया। ये जनरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये टी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि टी के फॉर्म में ही फार्मूला होता है तो यहाँ पर एस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम देखिए 3 कांस्टेंट होगा, यहाँ पर रियल, यहाँ पर क्या लाप्लास टी के पावर 4। तो इसके लिए क्या करेंगे 3 करेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या था लिखाया था n फैक्टोरियल, तो क्या 4 फैक्टोरियल अपान क्या होगा, नीचे एक पावर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर s के पावर 5 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल जाएगा, s पावर 5 मिल रहा है, s पावर 5। ठीक है, तो ये तो s पावर 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है
4 3 12 दूना 24, 24 3 72, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं लास्ट सवाल पर डिस्कस करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप बिना पेन चलाए हुए दे सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर, या आप इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आप लोग जानते हैं, कुछ तो याद करिएगा, वो भी मैं डिस्कस कराता हूँ। देखिए आपको मौखिक रूप से कैसे करेंगे। देखिए ये अकारा के सेंटर दिया 2 -3 और क्या 4, आप जानते हैं इसका सेंटर निकालेंगे क्या आएगा, ये जानते हैं, इसको हाफ करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, सेंटर -2 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए। यहाँ पर क्या मिल रहा है, -2, ये आंसर नहीं होगा। ये हम लोग जानते हैं। इसको पूरे इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जानते हो 2x + 4 = 0। ये सेंटर क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। तो प्लस वाले आंसर तो ये भी नहीं होगा। ये आंसर हमारे 2 आंसर पहले ही गायब हो गए। ठीक है, हमारे पास बचे हैं ऑप्शन नंबर बी या सी। देखिए ये आंसर हो सकता है, लेकिन आगे वैल्यू क्या लेनी है। देखिए इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये आपको +3 देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए करेंगे डिफ्रेंशिएट, y के साथ क्या -3 सही करा, प्लस नहीं देगा, माइनस देगा। ठीक है, ये तो सही करा इसका सेंटर, क्योंकि 2y + 6 = 0, y = -3। और z का करेंगे, देखिए z के बराबर, देखिए z बराबर देख लेते हैं। देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको मिलेगा 2z मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर या -4 = 0, z बराबर क्या होगा, 4 होगा, लेकिन ये दोस्तों -4 देगा, तो ये भी गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों ये भी नहीं समझ में आए, हम लोग जानते हैं इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस क्या, y - बीटा का होल स्क्वायर। ये कब किया जाता है, जब आपके पास समय हो, अल्फा बीटा गामा, हम मान लेते हैं इसके सेंटर = r²। यहाँ इसमें वैल्यू रखिए, तो x माइनस क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y प्लस क्या होगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, z - 4 का होल स्क्वायर = क्या हो, r की वैल्यू दी है 25। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो दोस्तों हमने हिट एंड ट्रायल से बताया। अगर दोस्तों मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लोगों को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।